जय श्री राम। मेरे कन्या राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा, आपके साथ 2026 में जो राजयोग आपके लिए स्पेशली बनने जा रहा है उससे आपको क्या फल प्राप्त होगा, कैसा रहेगा और क्या सभी कन्या राशि के जातक जातिका के साथ एक ही जैसा होगा, कैसे पहचाने की आपकी कन्या राशि, इन सभी विषय पर इस कार्यक्रम में आपके साथ बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता देता हूं कि यदि आप श्री राम कथा कराना चाहते हैं मेरे से, या श्रीमद् भागवत कथा या श्री शिव महापुराण की कथा, तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। फ्री में बात करना चाहते हैं, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, जुड़ सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपका वर्ष फल आपको प्राप्त हो जाए 2026 में, हर महीना कैसा आपके लिए होगा, तो उसके लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। साथ में कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के डिटेल में बात करना चाहते हैं, बात कर सकते हैं। और पता करना चाहते हैं कि आपके शहर में कब आ रहा हूं, तो भी आप कॉल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कन्या राशि के लिए क्या खास है। सबसे पहले खास तो मैं कहूंगा, बिकॉज 2026 में बृहस्पति जो कि देवगुरु हैं, आपके फोर्थ हाउस के स्वामी हैं, और आपके फोर्थ हाउस के स्वामी हैं, और उसके साथ आपके सप्तम हाउस केंद्र के स्वामी हैं। वो दसम भाव में जाकर के बैठेंगे, और जब बैठेंगे तो फिर राजयोग निर्माण करेंगे। कौन होंगे? सामने सामने शुक्र होंगे, बुध होंगे जो कि दसम भाव के स्वामी हैं। यानी दशम का और नवम का जो सबसे बड़ा राजयोग होता है वो चतुर्थ भाव में आपके लिए बनेगा। बुध जो कि दशम के स्वामी हैं और लग्न के स्वामी हैं, वो नवम के साथ और केंद्र के साथ दृष्टि संबंध देंगे। ये दूसरा बड़ा राजयोग बनेगा। मंगल साथ में गोचर कर रहे होंगे, सूर्य साथ में गोचर कर रहे होंगे, यानी बड़े राजयोग बनने जा रहे हैं 2026 में। लेकिन अब बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई कि ये बताइए कि ये सभी के साथ एक जैसे होगा? एक राशि के तो सभी, भारत की बात करूं तो करीब 12.5 करोड़ लोग हैं, सभी के साथ तो ऐसा हो नहीं रहा। आपने बहुत सारे कन्या राशि के लोग देखे होंगे जो 2025 में बन गए, लेकिन कुछ के ऊपर कर्जा हो गया है। आप इतना स्ट्रगल किया है अपने 2025 में, सब कुछ क्लियर है ना? तो अगर सब कुछ क्लियर है तो आखिर वैसा क्यों नहीं हुआ जैसा आप चाहते थे, और क्या वो होगा जो आप चाहते हैं? इस विषय पर बात करेंगे। कैसे आप पता करें कि आपकी राशि कन्या है या नहीं है, इस विषय पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। कन्या राशि कैसे बनती है और क्यों अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग चीजें होती हैं, और आपके साथ आखिर क्या होगा। तो आपको बताना चाहता हूं कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 3 चरण, यदि आपका नाम स्टार्ट होता है टा अक्षर से, यानी टो अक्षर से, पा पी, पा पी पू, और शा, वो होता है ना शा, शा जो षटकोण वाला शा होता है, शा, शा अक्षर से स्टार्ट होता है, अणा अक्षर से स्टार्ट होता है, या ठा अक्षर से स्टार्ट होता है, टी एच वाला, ओके, टी डबल एच वाला, सॉरी, ठा अक्षर से स्टार्ट होता है, या फिर पा। तो स्पेशली आपको याद रखना है शा, शा, ठा, अणा और पा, ये आते हैं आपकी कन्या राशि के अंतर्गत। इन नाम अक्षर से आपकी अगर राशि स्टार्ट होती है तो कन्या राशि स्टार्ट होती है। अब एक और इंपॉर्टेंट पार्ट कि आखिर क्यों सबके साथ अलग अलग घटनाएं होती हैं। एक राशि में 9 चरण होते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन से चरण में आते हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि एक राशि के अंदर 3 नक्षत्र होते हैं, 3 नक्षत्र मिलाकर उनके 9 चरण बनते हैं। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जिसके स्वामी सूर्य हैं, उसके 3 चरण कन्या राशि के अंतर्गत आते हैं। अब सोचिए, सूर्य का मूवमेंट और बुध का मूवमेंट ये डिसाइड करेगा कि आपका 2026 कैसा होगा। दूसरा, हस्त नक्षत्र जिसके स्वामी चंद्रमा। अब अगर आपका कन्या राशि में जन्म हुआ है तो एक प्रॉब्लम हमेशा रहती है। कन्या राशि वालों के जीवन में मैंने कभी भी एक चीज लंबी चलती हुई नहीं देखी है। अगर कुछ अच्छा हो रहा है, अगर कन्या राशि का आदमी बिजनेस कर रहा है या कर रही है, तो मैंने हमेशा देखा है कि मोस्टली 1 महीने के अंदर बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। जनरली ऐसा देखा गया है कि अगर आपकी कन्या राशि है तो अच्छा 10 दिन चला, फिर 10 दिन खराब, फिर 10 दिन अच्छा, फिर 10 दिन खराब। इसी प्रकार प्रोफेशनल लाइफ के अंदर होता है। नौकरी कुछ दिन बहुत अच्छी चलती है, लेकिन फिर खराब। एक दिन गए तो ऑफिस में सभी लोगों ने बड़ा रिस्पेक्ट किया, बड़ा अप्रिशिएट किया, यार काम तो बहुत अच्छा करते हो, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत अच्छा करती हो। लेकिन अगले दिन ही पता चला कि यार प्रमोशन मिला था, फिर अगले दिन नौकरी में डर लगने लगा कि नौकरी चली जाएगी।
तो कुछ भी कन्या राशि में मैंने स्पेशली देखा है कि लंबा नहीं चलता है। और वो लंबा ना चलने का कारण क्या है? कारण है कि कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, जो कि हर 10-15 दिन में, 20 दिन में एक राशि बदल लेते हैं। बहुत मुश्किल होता है जब लंबे समय तक रहते हैं। फिर कन्या राशि में जो कि उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र है, जिसके स्वामी सूर्य हैं, जो कि 1 महीना एक राशि में रहते हैं। उसके बाद स्वामी आते हैं चंद्रमा हस्त नक्षत्र में, जो कि 2.25 दिन एक राशि में रहते हैं। तो अगर किसी का जन्म कन्या राशि में हुआ है, उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में हुआ है, तो जनरली उसके साथ 1 महीने तक एक जैसी परिस्थिति रहती है। लेकिन अगर किसी का जो जन्म हुआ है वो हस्त नक्षत्र के अंदर हुआ है और कन्या राशि है जिसके स्वामी चंद्रमा है, उसके लिए बड़ी मुश्किल होती है। उसके लिए तो 2 दिन ठीक रहता है, 2 दिन खराब रहता है, फिर 2 दिन ठीक रहता है, 2 दिन खराब रहता है। और इवन अगर 2 दिन ना खराब रहे तो ये मैं पक्का कह सकता हूं कि 10 दिन अगर ठीक होगा तो 6 दिन जरूर खराब जाएगा। 10 दिन ठीक हुआ तो 6 दिन खराब जाएगा, फिर 6 दिन अच्छा हुआ तो अगला हमेशा 1 महीने के अंदर। ये नियम है कन्या राशि का। अगर किसी का हस्त नक्षत्र में जन्म हो जिसके स्वामी चंद्रमा हैं और बुध क्योंकि आपके राशि स्वामी हैं, तो 10 दिन अच्छा, 6 दिन खराब, फिर 4 दिन अच्छा और उसके साथ 4, हाँ फिर 6 दिन अच्छा, क्षमा चाहूंगा, 6 दिन अच्छा और फिर 2 दिन खराब, 2.25 दिन खराब। ये आप अगर मेरी बात नहीं भरोसा होना तो प्लीज इसको उठा करके देख लीजिएगा। ये घटना आपके साथ हमेशा होती है। अगर आप कन्या राशि के हैं, आप एक साथ उठाकर देखिएगा कि आपके 10 दिन एक जैसे गए होंगे, फिर 6 दिन एक जैसे जाएंगे, 6 से 7 दिन, फिर 10 दिन एक जैसे जाएंगे और फिर 2 दिन जरूर खराब जाएंगे। ये पैटर्न ही हमेशा आपके साथ चलता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये कंफर्म है। अब क्योंकि अलग अलग लोग स्वामी हैं, उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं, तो कन्या राशि में ही जन्म होने के बाद जिसका जन्म उत्तरा फाल्गुनी में होता है, उसको सिविल सर्विसेज में काम करना, सिविल सर्विसेज की तैयारी करना, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना, डॉक्टर बनना, मेडिकल यानी मेडिकल क्षेत्र के अंदर जाना, इंजीनियरिंग करना ये बड़ा अच्छा लगता है। स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहां पर काम करना उसको पसंद आता है, उसी क्षेत्र से रिलेटेड काम करता है। कन्या राशि में जन्म हुआ हो, उत्तरा फाल्गुनी में जन्म हुआ हो, ऐसा जातक जातिका किसी की अंडर में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। उनकी इच्छा हमेशा कि उनका ब्रेन बहुत तेज चलता है और वो अपने हिसाब से चीजें सेट करना चाहते हैं, चाहती हैं और सफल भी होते हैं। तो उनके लिए किसी के अंडर में काम करना पसंद ना हो करके अपने हिसाब से काम करना आपको ज्यादा पसंद होता है। अब यहीं पर कन्या राशि में और हस्त नक्षत्र में अगर जन्म हुआ है, क्योंकि हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं और यहां पर मातृत्व स्वभाव होता है, लाइक स्कूल खोलना, लोगों को मेंटल ट्रेनिंग देना, साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट अगर देखा जाए, केमिकल से रिलेटेड बिजनेस करने वाले लोग देखे जाएं, बेबी सीटर इत्यादि देखे जाएं, ये सब दूध के व्यापारी इत्यादि देखे जाएं, ये सब जो है वो हस्त नक्षत्र के होते हैं। आपके लिए नर्स बनना, फाइनेंस के सेक्टर में जाना बड़ा फायदेमंद होता है। ऐसे कंडीशन में बैंकिंग में काम, बैंकिंग इत्यादि, बैंकर बनना, सीए बनना, यानी फाइनेंस से रिलेटेड जितने क्षेत्र हैं वो फायदेमंद होते हैं। और ऐसे लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना चाहते। कन्या राशि के लोग जनरली, मैंने जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र देखा है और हस्त नक्षत्र देखा है, यहां पर फिजिकल एक्टिविटी के लिए नहीं होते हैं, मेंटल एक्टिविटी एंड रूल करने वाले लोग ज्यादा पाए जाते हैं। अब आया तीसरा, अगर देखा जाए कन्या राशि के अंतर्गत अगर जन्म हुआ है और आपका जन्म नक्षत्र चित्रा है, चित्रा के स्वामी मंगल हैं और इसके 2 चरण कन्या राशि के अंतर्गत आते हैं, ये व्यक्ति जो है इसको मेंटल वर्क करना पसंद नहीं है, इसको फिजिकल वर्क करना पसंद होता है। तो जो पुलिस के क्षेत्र में चले जाते हैं या फिर बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में चले, ऐसे कुछ क्षेत्र हैं। यानी एक ही राशि के अंदर 9 प्रकार के लोग पाए जाते हैं, क्योंकि 3 नक्षत्र होते हैं, तीनों नक्षत्र के अलग अलग स्वामी होते हैं, एक राशि स्वामी होते हैं, 4 ग्रह और अलग अलग चीजें ये आपको पूरी तरीके से बनाती हैं। अब एक बात देखा जाए, कैसे हम और डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी कन्या राशि है। देखो, कन्या राशि के मैं कुछ पहचान बता रहा हूं, इसको सुन लीजिए। अगर आपका जन्म कन्या राशि के अंतर्गत हुआ होगा ना,
तो जनरली जब आप खाना खाते हैं, इसका ध्यान रखिएगा, तो आपका मुख पूर्व को या पश्चिम को, पूर्व या पश्चिम मुखी बैठ करके आप खाना खाते हैं। अगर कन्या राशि में आपका जन्म हुआ है तो या तो आपका सोते हुए सर उत्तर, क्षमा चाहूंगा, पश्चिम को होता है और या पूरब को होता है, यानी सर या पैर दोनों पूर्व या पश्चिम को जरूर रहेगा। अगर आपका कन्या राशि में जन्म हुआ है तो आप जब भी कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जाएंगे तो ऐसे परिस्थिति में आप उस पर अपने पिता को और माता को जरूर याद करते हैं, बिना वो जरूर आपके दिमाग के अंदर होते हैं। अगर कन्या राशि आपकी है तो ऐसे परिस्थिति में आपके घर के आसपास ग्रीनरी जरूर होती है। अगर कन्या राशि आपकी है तो आपके घर के दाहिने साइड में जहां पर आपका जन्म हुआ है वहां पर धार्मिक स्थान जरूर होता है। अगर आपकी कन्या राशि है तो ऐसे परिस्थिति में आपके घर में भगवान शिव को मानने वाले और भगवान हनुमान जी को मानने वाले सदस्यों की संख्या अधिक रहती है और घर की महिला स्पेशली शिव जी की आराधक होती है और आपकी खुद की जो श्रद्धा होती है वो भगवान कृष्ण में सबसे अधिक रहती है और भगवान शिव में सबसे अधिक रहती है। अगर आपकी कन्या राशि होती है तो आपके चेहरे पर, अगर आपकी उम्र जो है वो 30 वर्ष क्रॉस हो चुकी है तो आपके चेहरे पर एक दाग जरूर बन जाता है, चाहे तिल का हो, मस्से का हो, चोट का हो, छोटा सा ही कोई निशान बने, लेकिन वो निशान आपके चेहरे पर जरूर बन जाता है। अगर आपकी कन्या राशि है, मोस्टली जब आप सोते हैं तो एक तो आपका जो सर है वो दक्षिण दिशा को होता है या दक्षिण पूर्व को होता है, ये नियम है। अगर आपकी कन्या राशि है तो आप हमेशा देखेंगे कि आपका आपके जीवन साथी के साथ शनिवार के दिन जरूर किसी बात को लेकर के बहस होती है, या आप चेक कर लीजिएगा। ये मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो कन्या राशि को लेकर बताया। अगर आपकी कन्या राशि है तो जब आप मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे या देख रहे होंगे उस समय आपका जो एक पैर है वो दूसरे पैर के ऊपर निश्चित रूप से होगा, और जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत आपके साथ में कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जरूर होगा, फोन के अलावा। अगर मेरी वीडियो आप फोन पर देख रहे हैं, ये कन्या राशि को लेकर के मैंने कुछ स्पेसिफिक चीजों को लेकर बात किया है। अब अगर आपकी कन्या राशि है तो आपके साथ क्या क्या और होगा और क्या क्या ध्यान रखने वाला है, क्या क्या 2026 में आपके साथ स्पेशल होगा, उस पर आइए चर्चा कर लेते हैं और क्या आपका जीवन रहता है। कन्या राशि के लिए एक स्पेशल नियम है क्योंकि उत्तरा फाल्गुनी हस्त और चित्रा नक्षत्र के साथ बनता है। अगर कन्या राशि यानी उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण यानी उत्तरा फाल्गुनी के दूसरे चरण में जन्म होता है तो आप कन्या राशि के पहले चरण की जातक जातिका हैं। ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत उत्तरा फाल्गुनी प्रथम चरण में हो तो ये कंडीशन आपको 2026 में आपको जनरली फाइनेंस को लेकर के बड़ा परेशान रहना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 2026 में भी फाइनेंस को लेकर के चिंतित आप रहने वाले हैं। अगर कन्या राशि में जन्म हुआ है, हस्त नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म हुआ है, तो 2026 में आप फाइनेंस को लेकर के, वैसे मैंने देखा है कन्या राशि में जन्म हो, हस्त नक्षत्र में जन्म हो तो ये हमें, क्षमा चाहूंगा, कन्या राशि में जन्म हो, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के में जन्म हो, दूसरे चरण में जन्म हो, तो ऐसे परिस्थिति में हमेशा कर्ज को लेकर के चिंता रहती है, धन को लेकर के परेशान रहते हैं, मन में हमेशा अशांति जरूर बनी रहती है। अगर कन्या राशि हो और ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत उत्तरा फाल्गुनी के तीसरे चरण में जन्म हो कन्या राशि, तो यहां पर संतान को लेकर के बड़ी चिंता रहती है और 2026 में संतान की वो चिंता आपके मस्तिष्क से दूर होगी। बच्चों के जीवन को लेकर के अभी तक आप परेशान थे, या संतान नहीं थी, या संतान थी तो उसका बिहेवियर इत्यादि ठीक नहीं था, या संतान का सपोर्ट आपको ढंग से नहीं प्राप्त हो पा रहा था, कुछ इस प्रकार की परिस्थिति थी, लेकिन 2026 में ये प्रॉब्लम आपकी दूर होने वाली है।
अगर आप कन्या राशि के जातक जातिका हैं, उत्तरा फाल्गुनी के चौथे चरण में आपका जन्म हुआ है, यानी कन्या राशि के तीसरे चरण में जन्म हुआ है, तो एक तो शत्रुओं से आप बहुत परेशान रहे हैं, अपने विरोधियों से अभी तक आप बहुत परेशान रहे हैं, परेशान रही हैं। 2026 में शत्रुओं से आपको निजात मिलने वाली है। जो शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, कर रही थी, वो खुद परेशान होंगे, जिससे आपके मन में प्रसन्नता रहेगी। तो ऐसे कंडीशन में 2026 शत्रुहीनता आपके जीवन में लेकर के आएगा। अगर कन्या राशि के चौथे चरण में आपका जन्म हुआ है, यानी अगर मैं बात करूं तो हस्त नक्षत्र के दूसरे चरण में अगर आपका जन्म हुआ है, तो कन्या राशि का चौथा चरण हो गया। ऐसे कंडीशन में अगर आपका, क्षमा चाहूंगा, हस्त नक्षत्र के पहले चरण में जन्म हुआ है, तो कन्या राशि का चौथा चरण हो गया। तो आपके जन्म के बाद आपके परिवार में धन की वृद्धि हुई होगी, और 2026 में आपके जीवन में फाइनेंस को लेकर के अच्छा रिजल्ट रहेगा, धन की वृद्धि होगी। अगर मैं बात करूं 2026 में कन्या राशि के 5वें चरण में आपका जन्म हुआ है, यानी हस्त नक्षत्र के दूसरे चरण में आपका जन्म हुआ है, तो ऐसे परिस्थिति में आपको हमेशा चीजों में आनंद लेने की इच्छा है, मौज लेने की इच्छा है, थोड़ा घूमने फिरने की बहुत इच्छा रहती है, जो है उसको एंजॉय किया जाए। ठीक है, नया कमाने का प्रयास किया जाए, लेकिन जो है उसको हमेशा एंजॉय करने की इच्छा रही है। तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत 2026 में आप अपनी लाइफ को खूब एंजॉय करने वाले हैं, करने वाली हैं। बहुत सारी जगहों पर घूमने जाने वाले हैं, जाने वाली हैं। बहुत सारी मस्ती आप करने वाले हैं, करने वाली हैं। इस प्रकार की परिस्थिति है। अगर कन्या राशि में आपका जन्म हुआ है, छठे चरण के अंतर्गत स्पेशली आपका जन्म हुआ है, यानी अगर आपका हस्त नक्षत्र के तीसरे चरण के अंतर्गत अगर आपका जन्म हुआ है, तो छठा चरण है। संतान को लेकर के हमेशा मन में विचार रहता है। संतान के जीवन को बेहतर बनाने का अभी तक आप प्रयास कर रहे हैं, कर रही हैं। संतान प्राप्ति के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, कर रही हैं। संतान के जीवन में बेहतर हो, ये चिंता आपको हमेशा रहती है। 2026 में संतान से संबंधित जो भी आपकी चिंताएं हैं, वो निश्चित रूप से खत्म हो जाएंगी। अगर आपका कन्या राशि के 7वें चरण में जन्म हुआ है, तो आपके मन में हमेशा एक इच्छा रहती है कि मुझे प्रमोशन मिले, मुझे रिस्पेक्ट मिले, मेरे किसी कार्य के लिए मुझे सराहा जाए, मुझे एक अलग से सम्मान की प्राप्ति हो। 2026 में आपको एक रिस्पेक्ट मिलने वाला है, एक उपहार मिलने वाला है। आपकी कंपनी से, गवर्नमेंट से, किसी अच्छी संस्था से आपको कई सारे कार्यक्रमों में अजय महत्वपूर्ण व्यक्ति बुलाया जाएगा, या आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स इत्यादि मिलेगा। आप एक रिस्पेक्ट 2026 में जरूर प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपकी कन्या राशि के 8वें चरण में जन्म हुआ है, तो आप एक सर्व कार्य कुशल व्यक्ति हैं। जिस कार्य में भी आप लगते हैं, उसको बिना पूरा किए नहीं छोड़ते हैं। कार्य को अधूरा छोड़ना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। खैर, कुछ दिन से आप आलसी हो गए हैं, ऐसा नजर आता है। तो कार्य को अधूरा छोड़ने की आपकी इच्छा बिल्कुल नहीं होती है, और 2026 के अंदर कई सारे अपने रुके हुए कार्य आप निश्चित रूप से बना पाएंगे और बना पाएंगी। कोई बहुत बड़ी जो दिल की इच्छा है, जो कि इतने दिन से पूरी नहीं हो रही थी, वो आपके दिल की इच्छा जो है वो पूरी होने वाली है। अगर कन्या राशि के 9वें चरण में आपका जन्म हुआ है, तो एक तो आपकी आदत किसी से नहीं डरने वाली रही है। पराक्रमी व्यक्ति आप कहे जाते हैं, माता पिता और गुरु के भक्त आप कहे जाते हैं। तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत माता पिता और गुरु की भक्ति, उनकी इच्छाएं पूर्ण करने का मौका, उनकी तरफ से अप्रिसिएशन आपको 2026 में मिलने जा रहा है। कन्या राशि के व्यक्ति को 3 महीने में, 3 वर्ष में रोग होता है, और 1 वर्ष 13 वर्ष में आंख में कष्ट होता है। ध्यान रखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, जो बता रहा हूं ऐसा होता ही होता है। कष्ट होता है 26 वर्ष के अंदर, और 33 वर्ष में लोहे से चोट लगता है। लोहे से
यानी किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए, कोई रॉड इत्यादि लग जाए, कुछ भी लगे, लेकिन लोहे से चोट लगता है। 43 वर्ष में रोग होता है। और चंद्रमा पर, लग्न पर शुभ ग्रह की अगर दृष्टि हो तो 84 वर्ष बाद जब भादों के महीने में शुक्ल पक्ष में नौमी तिथि, बुधवार, मूल नक्षत्र एक साथ आ जाए तो फिर ऐसी परिस्थिति में अरिष्ट होने का यानी मृत्यु होने का योग रहता है। अब अगर आपके घर के अंदर कोई बालक जिसका जन्म हुआ है और वो 2026 में जिसका जन्म हो, 3 महीने में 2026 का हो, या फिर 3 वर्ष का 2026 में हो, या 1 वर्ष का 2026 में हो, तो उसके स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। कोई बालक या बालिका 13 वर्ष के हों तो उनके आंख में कष्ट होगा, इसको ध्यान रखिएगा, आपको उसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। 26 या 33 वर्ष के अगर आप हैं और आपकी राशि कन्या है तो लोहे से कष्ट हो, आपको लोहे से चोट इत्यादि लगे, इस प्रकार की आपकी राशि दिखा रही है तो आपको उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर आप 43 वर्ष के हैं तो आपको अपने हेल्थ पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आप 84 वर्ष व्यतीत कर चुके हैं, चुकी हैं, या 84वें वर्ष में हैं और किसी भी भाद्रपद महीने के अंदर शुक्ल पक्ष में नौमी तिथि, बुधवार, मूल नक्षत्र एक साथ आ जाए तो फिर भगवान की आराधना, भगवान का ध्यान करके अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भगवान से प्रार्थना करना होता है ताकि जीवन आपका प्रसन्नता से परिपूर्ण रहे। अब आइए 2026 के कुछ और हाइलाइटिंग पॉइंट को लेकर बात कर लेते हैं। किस समय आप 2026 में आखिर क्या करने वाले हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि 2026 में आखिर हाइलाइटिंग पॉइंट 2026 के क्या रहने वाले हैं। एक तो 2026 में विवाह के लिए जो भी प्रयास करेंगे उसको बहुत सावधानी के साथ कीजिएगा। विवाह के लिए जो कार्य रुके हैं या जीवन साथी के साथ संबंध इत्यादि बेहतर करने की बात है, वो 2026 में जून महीने के बाद होगा, इसको ध्यान रखिएगा। संतान की प्राप्ति का भी समय उसके बाद दिख रहा है। शेयर मार्केट से लाभ इत्यादि भी उसके बाद दिख रहा है। पर मैरिड लाइफ 2026 में बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। विवाह इत्यादि को लेकर के बहुत ध्यान रखना होगा। 2026 में नींद को लेकर के बहुत ध्यान रखना होगा। नींद इत्यादि से संबंधित चीजें आपको परेशान कर सकती हैं। 2026 में अच्छा क्या क्या होगा, एक तो आपको 2026 में जून से पहले आपको आपके सपनों का घर निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगा, यानी आपको प्रॉपर्टी इत्यादि जरूर प्राप्त हो जाएगी। 2026 में जून से पहले परमानेंट जॉब आपको जरूर प्राप्त हो जाएगी। 2026 में आपका अपना स्वयं का काम भी निश्चित रूप से स्टार्ट हो जाएगा। अब आइए कौन से महीने में क्या होगा इस पर बात कर लेते हैं। 29 दिसंबर 2025 से लेकर के 17 जनवरी 2025 के बीच में जो आपके लिए समय होगा, इस समय पर आप व्यस्त रहेंगे घर खरीदने को लेकर के, प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर के। इस समय पर मैं निश्चित कह सकता हूं, अगर आप चाहें तो पेन और पेपर लेकर के नोट भी कर सकते हैं। इस समय पर आप नई प्रॉपर्टी देखने जरूर जाएंगी। चाहे आप बयाना ही दे दें, लेकिन इस समय पर बयाना जरूर देंगे। नए घर में प्रवेश इत्यादि करने का जो समय है वो ये समय पूरी तरीके से दिखा रहा है। तो इस समय पर आपका बेशक न्यू घर में प्रवेश हो, लेकिन इस प्रकार की परिस्थिति होगी रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, रिलेटेड टू पीआर, रिलेटेड टू जिसको आप दिल से चाहते हैं या चाहती हैं उनसे मिलने का ये जो समय है, ये आपका 2026 में बनता हुआ नजर आ रहा है। और वो समय होगा 29 दिसंबर से 17 जनवरी तक का। 17 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी ये समय आपके लिए, आप संतान की प्राप्ति के लिए, संतान के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, प्रेमी प्रेमिका को प्रपोज करने के लिए या प्रेमी प्रेमिका के साथ अच्छा संबंध बनाने के लिए, विद्या अध्ययन के लिए, पढ़ाई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट काम के लिए आप इस समय पर जरूर प्रयास करेंगी।
और इस समय पर किया गया प्रयास आपको निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट भी देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह समय होगा 17 जनवरी 2025 तक का। 17 जनवरी 2025 से लेकर के 17 जनवरी 2 मार्च 2025 से लेकर के और 11 अप्रैल 2025 तक, यहां तक आपके जीवन में भागदौड़ काफी अधिक रहेगी इस समय पर। लेकिन जिन लोगों से दुश्मनियां हैं उनके अंदर बदलाव आएगा। शत्रु भी मित्र जैसा व्यवहार करने का प्रयास करेंगे। पढ़ाई इत्यादि में मन लगेगा। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, लेकिन शत्रुता इत्यादि में बदलाव आने से मन प्रसन्न रहेगा। अगर हम आगे बात करें 11 अप्रैल को लेकर के, 11 अप्रैल 2025 से लेकर के 30 अप्रैल 2025 के बीच में, इस समय आप अपने जीवन साथी को मनाने इत्यादि के लिए, नया बिजनेस शुरू करने के लिए, जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करने के लिए, विवाह इत्यादि करने के लिए प्रयास करेंगी। इन्हीं चीजों को लेकर के मन परेशान भी रहेगा और इन्हीं से रिलेटेड किए गए प्रयास पर आपको अच्छा फल भी प्राप्त होगा। अगर मैं बात करूं 30 अप्रैल से लेकर के और 15 मई के बीच में, 30 अप्रैल से लेकर के 15 मई के बीच में, यह समय आपके लिए एक महत्वपूर्ण समय होगा। एक तो इस समय मैं एक बात और आपको बता देता हूं, इस समय पर कुछ रुके हुए पुराने काम आपके होंगे। कुछ गड़े हुए पैसे, फंसी हुई प्रॉपर्टी, ऐसा जिसको हम भूल चुके थे या जिसमें हम उम्मीद त्याग चुके थे या चुकी थी कि ऐसी परिस्थिति होंगी, वो आपके लिए वापस होने वाला है। लेकिन एक बात बहुत क्लियर बता देता हूं, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, गलत नहीं होगा, ये पक्का कह रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। इस समय पर किसी अपने के द्वारा धोखा प्राप्त होने के कारण, इसी समय पर जिंदगी ना जीने का विचार आएगा। मन में ये विचार आया कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। लेकिन इस समय पर आपको अपने आप को सचेत रहना है, सावधान रखना है, सचेत रखना है अपने आप को। प्रॉपर्टी की प्राप्ति या पैसे की प्राप्ति इस समय पर आपके लिए जरूर होने वाली है, तो ये फायदेमंद होगा। अब अगर मैं बात करता हूं यहां पर आगे को लेकर के 15 मई से लेकर के 15 जून के बीच में, ये समय जो हमारे लिए रहेगा, ये समय हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। इस समय पर आप धार्मिक यात्रा जरूर करेंगे, कोई नई पढ़ाई लिखाई, कोई नई तैयारी आप जरूर करेंगे और इस समय कुछ अच्छे प्रतिष्ठित लोगों से आपकी मुलाकात होगी। धार्मिक यात्रा इत्यादि इस समय पर जरूर होगी और जो भी प्रयास इस समय पर करेंगे, जो चीजें आपके हाथ में आएंगी, वो भविष्य में लंबे समय तक चलने वाली होंगी और आपके भाग्य को सुधारने वाली होंगी। इस समय पर आपका भाग्य जरूर बनेगा। इस प्रकार का काम आपके जीवन में होगा। 15 मई से लेकर के अगर मैं बात करूं, क्षमा चाहूंगा, 16 जून से लेकर के, 15 मई से लेकर के अगर 16 जून की बात करूं, इस समय आप पूरा बिजी रहेंगी अपने काम को लेकर के, अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, अपनी नौकरी को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के। इन्हीं चीजों को लेकर के आप प्रयास करने वाली हैं और उन्हीं से रिलेटेड आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी इस टाइम पर जरूर प्राप्त होने वाला है। इन्हीं चीजों से रिलेटेड आप प्रयास करने वाले हैं और करने वाली हैं। उन्हीं से रिलेटेड आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी इस समय पर जरूर प्राप्त होने वाला है। तो पूरा समय डेडिकेटेड होगा प्रोफेशनल लाइफ को। और सत्य कहता हूं, इस समय प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड जो रिजल्ट आपको 16 जुलाई तक प्राप्त होगा ना, वो कोई सोच भी नहीं सकता है। इस समय बहुत सारे रुके हुए काम आप बना डालेंगे। पूरे वर्ष में एक समय ऐसा मिलेगा आपको जो आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक नया बूस्ट लेकर के आने वाला होगा, एक नया रास्ता देने वाला होगा। बहुत सारे लोग नौकरी छोड़ करके बिजनेस प्रारंभ कर देंगे, बहुत लोग नौकरी परिवर्तित कर लेंगे, बहुत लोगों को इंक्रीमेंट इस टाइम पर मिल जाएगा। लेकिन यह समय आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत शानदार रहेगा। अब मैं आगे बढ़ूं, फाइनेंशियल लाभ की बात करूं तो मैं कह सकता हूं 16 जुलाई से 17 अगस्त के बीच में आप एक तो किसी के प्रति अट्रैक्ट होंगी, यानी प्रेमी प्रेमिका के साथ आपका संबंध
स्थापित होगा, बेहतर होगा, मतलब एक प्रपोज करने की परिस्थिति में आएंगे। इसी समय संतान को लेकर के एक शानदार रिजल्ट आएगा। इसी समय लाभ आपके जीवन में होगा। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि में यदि इंटरेस्ट रखते हैं या रखती हैं तो इस समय उस क्षेत्र से आपको लाभ हो, इस प्रकार की परिस्थिति आपके राशि में पूरी तरीके से नजर आ रही है। ये समय होगा जब आप एक अच्छे लाभ की तरह आगे बढ़ पाएंगे और जीवन आपका बेहतर हो पाएगा, जीवन में सफलता की प्राप्ति हो पाएगी। इस समय एक अच्छी कंडीशन आपके लिए रहेगी। संतान इत्यादि को लेकर के, पैसे को लेकर के, अट्रैक्शन को लेकर के जो पहले आपने काम किया है, अगर पैसा फंसा है तो पैसा भी इसी समय पर आपके पास जरूर आएगा। अब मैं अगर थोड़ा सा और बात कर लूं, यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट विषय इस समय पर रहेगा, अगर मैं बात करूं कि थोड़े समय को लेकर और बात कर लिया जाए, जब आप 5 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त के बीच में स्पेशली रहेंगे, 5 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त के बीच में रहेंगे, तो आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। 5 अगस्त से 28 अगस्त के बीच में जब आप रहेंगे तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इस समय आपको हॉस्पिटल इत्यादि के चक्कर लगाने पड़े, इस प्रकार की कंडीशन है। आपके लाइफ का सबसे, अगर मैं जबरदस्त टाइम कहूं तो मैं किसको कह सकता हूं? मैं कहूंगा 17 सितंबर से लेकर के 29 सितंबर, 17 सितंबर टू 29 सितंबर, ये आपके पूरे वर्ष का, इसको एक गोल्डन कलम के साथ नोट कर लीजिएगा। 17 सितंबर से 29 सितंबर जो लाइफ का सबसे पॉजिटिव टाइम होगा 2026 का, वो आपके लिए रहेगा। 17 सितंबर टू 7 सितंबर टू 26 सितंबर, ये जो समय आपके लिए रहेगा पूरे 2026 में, ये आपके मान सम्मान को लेकर के, आप इस टाइम, वो समय होगा कि इसी समय पर जो डिसीजन लेंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, अपने हेल्थ को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने जीवन को लेकर के, उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये समय आपके जीवन को बदलने वाला समय होगा, तो आपकी लाइफ का ये गोल्डन पीरियड रहेगा। उसके बाद 2026 में सितंबर 26 तारीख से लेकर के 2 दिसंबर के बीच में आप परिवार के साथ समय व्यतीत करेंगी। आप इस समय पर पैसा इन्वेस्ट इत्यादि करेंगे। जो आपने प्रोफेशनल लाइफ में पहले काम किया है उसमें पैसा आएगा। इस समय स्वास्थ्य, परिवार, प्रोफेशनल लाइफ, ये तीनों चीजें अच्छी होंगी। आपका जीवन बहुत शानदार व्यतीत होगा। उसके बाद अगर बात करते हैं 2026 में 2 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर के बीच में, इस समय पर आपके जीवन के अंतर्गत बहुत सारी यात्राएं इत्यादि होंगी, बिगड़े हुए काम आपके बनेंगे। इस समय कोई प्रॉपर्टी इत्यादि आप सेल या परचेज जरूर करेंगे। इस प्रकार की परिस्थिति आपके जीवन में रहेगी। भगवान आप सबको बहुत प्रसन्न रखें, ये मेरी शुभकामनाएं। आप चाहते हैं अपने बारे में और डिटेल में बात करना, नंबर सीधे दिख रहा है, सीधे मुझे कॉल कीजिए, समय लीजिए और बात कीजिए। मैं दोबारा कहूंगा, यदि आप चाहते हैं श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा कराना, आप कॉल कर सकते हैं, मेरा समय प्राप्त कर सकते हैं और इसको करवा सकते हैं। भगवान आप सबको बहुत प्रसन्न रखें, ये मेरी शुभकामना दोबारा आप सबके लिए। आपका जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण हो, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।